शमशान में लाशें बिछी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी जी भ्रष्टाचार करने में जुटे हुए हैं। योगी सरकार का यह घोटाला करगिल के ताबूत घोटाले की याद दिलाता है, कोयला घोटाले की याद दिलाता है। भ्रष्टाचार में योगी जी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि कोरोना घोटाला बेहद ही निम्न कोटि का भ्रष्टाचार है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन कंपनियों को मेडिकल उपकरण सप्लाई का ठेका दिया गया है, जिन कंपनियों से ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर मंगवाया गया है, वे कंपनियां चाय के दुकानों, स्कूलों और कॉलेजों के पते पर खुली हैं। कई कंपनियां तो केवल कागजी हैं, जमीन पर उनका कोई नामो निशान नहीं है। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका मूल काम कंस्ट्रक्शन यानी घर और बिल्डिंग बनाने का है, लेकिन योगी सरकार ने घोटाले के तहत मेडिकल उपकरण उन कंपनियों से खरीदे हैं। इतना ही नहीं, अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहने वाली भाजपा पूरे देश में चीनी सामान का बहिष्कार करवाती है, लेकिन दलाली खाने में भारत और चीन में भेद नहीं करती। सरकारी वेबसाइट जेम पोर्टल पर एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाई गई हेमेटोलॉजी एनालाइजर की कीमत 1,45,000 रुपए दर्ज है, लेकिन उसी हेमेटोलॉजी एनालाइजर को योगी जी ने चीन से पूरे 3,30,000 रुपए के भुगतान पर खरीदा है, वो भी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों की तादाद में। हेमेटोलॉजी एनालाइजर खरीद का भ्रष्टाचार प्रदेश के पूरे 20 जिलों में खुलकर सामने आया है, जबकि ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीद घोटाला पूरे 65 जिलों में उजागर हुआ है। आपको याद होगा पीपीई किट का घोटाला, मंजन खरीद में घोटाला, ब्रश में घोटाला भी इसी कोरोना महामारी के दौरान हुआ है। अब और कितने घोटाले करेंगे योगी जी? आप तो स्वयं को योगी बताते हैं, अपने आप को संसार की माया से मुक्त बताते हैं। आपके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवार भी नहीं, फिर यह घोटाला किसके लिए? किसके लिए इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं? इतनी बेईमानी क्यों कर रहे हैं? जनता मर रही है और आप लोग ऐसे संकट काल में आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार के असली चेहरे को पहचानिए और इसके खिलाफ मिलजुल कर आवाज लगाइए। कल तक ये बात चलाई जा रही थी कि ये जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला मात्र ग्राम पंचायतों के स्तर का घोटाला है और कुछ जनपदों का घोटाला है। नहीं, ये 65 जिलों का घोटाला है, 65 जिलों का, और 65 जिलों से भी ज्यादा जिलों में ये घोटाला हो सकता है। और इसमें सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी नहीं शामिल, इसमें सिर्फ जिला स्तर के अधिकारी नहीं शामिल, इसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और आज उसका एक और प्रमाण मैं आपके सामने कर रहा हूं। यह उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है। उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय उपकरणों को सप्लाई करने वाली, आपूर्ति करने वाली संस्था है, सरकारी संस्था है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। और इसने क्या किया है? इसने ऑनलाइन जो ऑक्सीमीटर 1800 रुपए का मिलता है, वो ऑक्सीमीटर 1300 कुछ रुपए में खरीदा है। और जो थर्मोमीटर ऑनलाइन 1800 रुपए में मिलता है, ऑनलाइन, बगैर किसी पैरवी के, बगैर कम कराए, बगैर टेंडरिंग के, वो थर्मोमीटर इस कॉरपोरेशन ने, मेडिकल सप्लाईज के कॉरपोरेशन ने 5200 रुपए में खरीदा है, 5200 रुपए में। तो अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि सरकार के अधिकारियों को पता नहीं था, योगी सरकार को पता नहीं था इस भ्रष्टाचार के बारे में, ये पूर्णतः असत्य है, गलत है। और अब आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल सप्लाई करने की संस्था है उत्तर प्रदेश की, जिसमें योगी जी के करीबी अफसर वहां के डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से जो सप्लाई हुई है, वो भी 300-400 गुना भ्रष्टाचार पर हुई है। नंबर एक। इसके साथ साथ हम लोगों ने अलग अलग जिलों का पढ़ा। एक जिला है बिजनौर। बिजनौर जिले में 1800 रुपए में मिलने वाला थर्मोमीटर 13,000 रुपए में खरीदा गया, 13,000। और
जो ऑक्सीमीटर 800 रुपए में मिलता है वो वहां पे 3300 रुपए में खरीदा गया, 3300 रुपए में खरीदा गया, और कुल मिला के बाकी सामानों को मिला के 20,000 की पेमेंट की गई। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था हेमाटोलॉजी एनालाइजर, ये जो इक्विपमेंट खरीदा गया 1,45,000 रुपए का उसका रेट पड़ा हुआ है सरकारी वेबसाइट पे, पोर्टल के ऊपर, जेम पोर्टल पे, लेकिन 1,45,000 की जगह अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाले योगी जी ने, योगी सरकार ने 3,30,000 रुपए में वह एनालाइजर खरीदा। कहां से? चीन की कंपनी से, जिस चीन के साथ युद्ध की स्थिति बनी है, जिस चीन के साथ सीमा की विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस चीन के साथ रोज लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, उस चीन से 1,45,000 का भारतीय एनालाइजर 3,30,000 रुपए में योगी सरकार ने खरीदा है। अब इस पे आपने एसआईटी बना दी, आपने कहा साहब हमने एसआईटी बना दी जांच के लिए, अब चिंता मत कीजिए, 2 जिलों का उसके साथ कई जिलों लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये एसआईटी में बैठे वाले 3 आईएएस अधिकारी स्पाइडरमैन है क्या? कैसे जांच करेंगे मुझे जरा समझाइए। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकारगण हैं, आप ही समझाइए। योगी सरकार में तमाम बुद्धिजीवी हैं, वो समझा दे। अरे भाई 3 आईएएस अधिकारी, 1,10,000 गांव, 59,000 पंचायत, 12,000 वार्ड नगर निगमों के, नगर पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, इतना विशाल प्रदेश, 3 आईएएस अधिकारी 10 दिन में कैसे जांच कर लेंगे? इसका मतलब एसआईटी आंख में धूल झोंकने की कार्रवाई है, एसआईटी गुमराह करने की कार्रवाई है, एसआईटी भ्रष्टाचार पे पर्दा डालने की कार्रवाई है। अरे जब रोज टीम 11 की मीटिंग योगी जी आप ले रहे थे, तो इसका मतलब आपको पता था ऑक्सीमीटर कितने में खरीदा जा रहा है, थर्मोमीटर कितने में खरीदा जा रहा है, एनालाइजर कितने में खरीदा जा रहा है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि योगी जी प्रतिदिन 11 बजे टीम 11 की मीटिंग ले रहे थे और उनको पता ही ना हो कि कितने में एनालाइजर, कितने में ऑक्सीमीटर, कितने में थर्मोमीटर, कितने में पीपीई किट, कितने में तमाम चिकित्सीय उपकरण खरीदे गए। इसलिए योगी सरकार इस घोटाले में, इस भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल है, और इसमें सीबीआई की जांच के बगैर, हाई कोर्ट की एसआईटी बनाए बगैर, हाई कोर्ट के सिटिंग जज की एसआईटी बनाए बगैर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, उन पे एफआईआर और जेल जाने की, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग फिर से अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए। मैंने चिट्ठी भी लिखी है, सीबीआई के सामने तमाम साक्ष्य भी दूंगा, और संसद का सत्र 14 तारीख से शुरू होने जा रहा है। पूरी मजबूती के साथ योगी सरकार के इस कोरोना घोटाले के मुद्दे को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाऊंगा, और सीबीआई जांच के लिए और एसआईटी बनवाने के लिए जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाऊंगा। ये बातें आपके साथ शेयर करनी थी। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।